हर चौराहे आपके साथ होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज। आपके अपने शहर सिधौली में खुल गई है 99 की नई दुकान। यदि मोटरसाइकिल को देना चाहते हैं नई जिंदगी, वो भी कम पैसों में, तो यह मौका है सिर्फ आपके लिए। आपके अपने शहर सिधौली में खुल गई है हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स की पुरानी दुकान अब नई जगह पर। पुराने विश्वास के साथ हासिम मंसूरी की दुकान खुल गई है नेशनल हाईवे पर प्रेमनगर में काली माता मंदिर के सामने। होली तथा ईद के अवसर पर इस दुकान में चल रहा है नया डिस्काउंट ऑफर। मोटरसाइकिल की सर्विस होगी 25 से 40% के डिस्काउंट में। साथ ही गाड़ी की वॉशिंग और पॉलिश की जाएगी एकदम फ्री। ऑफर ईद तक लागू है, तो अब देर किस बात की। ऑफर का लाभ उठाने के लिए आज ही पहुँचे हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स, जिसके प्रोपाइटर है आसिफ उर्फ बबलू। इनका पता है काली माता मंदिर के सामने, जीटी रोड, सिधौली। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में गैर मुस्लिम सदस्यों की उपस्थिति प्रशासन सुधार का प्रयास है। हाल ही में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर एक और अफवाह फैलाई जा रही है कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने से इन संस्थाओं का मुस्लिम चरित्र कमजोर हो जाएगा। यह चिंता निराधार है और वास्तविकता को समझने में चूक है। अधिनियम में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का एकमात्र उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार लाना है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राज्य वक्फ बोर्ड में अधिकतम 11 सदस्यों में से केवल 3 और केंद्रीय वक्फ परिषद में 22 सदस्यों में से केवल 4 गैर मुस्लिम होंगे, जिनमें पदेश सदस्य भी शामिल हैं। यह संख्या स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि इन संस्थाओं में मुस्लिम सदस्यों का बहुमत बना रहेगा और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर उनका प्रभुत्व कायम रहेगा। गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का उद्देश्य किसी भी तरह से इन संस्थाओं के मूल चरित्र को बदलना नहीं है। गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का मुख्य कारण उनके अनुभव और व्यावसायिकता का लाभ उठाना है। प्रशासन, वित्त और कानून के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता वक्फ संस्थानों को अधिक कुशल और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में सहायक होगी। वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन अंततः गरीब और वंचित मुसलमानों के लिए ही फायदेमंद होगा, क्योंकि इन संपत्तियों से प्राप्त आय का उपयोग उनके कल्याण के लिए ही किया जाएगा। यह तर्क देना कि गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, ऐतिहासिक उदाहरणों और स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी करता है। भारत में मुस्लिम सुधारों से संबंधित कई महत्वपूर्ण समितियां जैसे सच्चर समिति और रंगनाथ मिश्रा आयोग का नेतृत्व गैर मुस्लिमों ने किया। इन समितियों ने भारतीय मुस्लिम आबादी की स्थितियों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें दी, जिन्हें व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। यदि गैर मुस्लिमों द्वारा इन सुधारों की दिशा में काम करना धार्मिक हस्तक्षेप नहीं माना गया, तो वक्फ बोर्डों और परिषद में उन्हें प्रशासनिक सुधार के उद्देश्य से शामिल करना कैसे धार्मिक हस्तक्षेप हो सकता है। वक्फ एक धार्मिक अवधारणा है, जबकि वक्फ संपत्तियों का प्रशासन एक लौकिक मामला है। इन दोनों को स्पष्ट रूप से अलग अलग समझा जाना चाहिए और इन्हें आपस में मिलाने का कोई भी प्रयास अनुचित है। अधिनियम केवल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित है, न कि वक्फ की धार्मिक प्रकृति पर। इस्लाम में इस बात की भी अनुमति है कि एक गैर मुस्लिम भी वक्फ संपत्ति का मुतव्विल या प्रबंधक हो सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हाफिज मोहम्मद जफर अहमद बनाम यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड 1965 ने अपने फैसले में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि मुतवल्ली का अधिकार विशुद्ध रूप से संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार है, न कि स्वामित्व का अधिकार। मुतवल्ली के कर्तव्य विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के होते हैं, न कि धार्मिक। इसी प्रकार बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत चैरिटी कमिश्नर सार्वजनिक धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों के विनियमन, पर्यवेक्षण और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अधिनियम में चैरिटी कमिश्नर बनने के लिए किसी विशेष धर्म का उल्लेख नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि धर्म निरपेक्ष प्रशासन के लिए धार्मिक पृष्ठभूमि कोई बाधा नहीं है। इन सब चीजों से यह निष्कर्ष निकलता है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का उद्देश्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद के चरित्र को कमजोर करना नहीं है, बल्कि वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को अधिक कुशल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। उनका अनुभव और व्यावसायिकता इन संस्थानों के कामकाज में सकारात्मक योगदान देगा, जिससे अंततः मुस्लिम समुदाय को ही लाभ होगा। धार्मिक अवधारणा और संपत्ति प्रबंधन के बीच स्पष्ट अंतर को समझना आवश्यक है और इस सकारात्मक कदम को संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए।